अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तुजू। नाज़रीन कराम, कराची की अगर मैं बात करूं तो 3 मसाइल सबसे ज़्यादा देखने में आते हैं इस वक्त। लोड शेडिंग, पानी का मसला और गैस का मसला। पर जहाँ मैं मौजूद हूँ ये फेडरल बी एरिया ब्लॉक 18 है। यहाँ पे पानी का मसला कसरत से बहुत ज़्यादा नज़र आता था। यहाँ पे एम के MPA आदिल अस्करी साहब को यहाँ के लोगों ने भी बुलाया और गैर कानूनी कनेक्शन भी दिखाए। और यहाँ पर अभी क्या होने जा रहा है कि गैर कानूनी कनेक्शन जितने भी थे उनको काटा जा रहा है। मामला क्या थे वो लोकेशन भी हम आपको अभी आगे जाके दिखाएंगे कि जहाँ से गैर कानूनी नदी के ज़रिए जो है वो गैर कानूनी कनेक्शन लगाए गए थे, जो फैक्ट्री के अंदर भी जा रहे थे, हाइड्रेंट भी चल रहा है उसके बाद। इन सारे मामलात को देखते हुए जब यहाँ आदिल अस्करी साहब पहुँचे हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी आपस में कम मुद्दा भी होने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो चाह रहे थे कि कनेक्शन ना कटें। ये आप समझ सकते होंगे कि कौन लोग चाह रहे थे कि कनेक्शन ना कटें, किसके साथ मामला चल रहे होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होने वाले है आगे ये हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आवाम को, यहाँ के लोगों को पानी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्या होने जा रहा है, किस तरीके से होगा, ये हम आपको इस प्रोग्राम में आगे दिखाने वाले हैं। कि अगर कराची वालों को पानी मिलता है, अगर कोई भी किसी भी पार्टी का MP MNA अगर वो इस चीज़ के अंदर आगे बढ़ता है तो उसको किन मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता हो। जी तो नाज़रीन कराम, इस वक्त हमारे साथ MQM के रहनुमा, MQM पाकिस्तान के रहनुमा आदिल अस्करी साहब मौजूद हैं। जिस तरीके से हमने आपको पहले भी एक प्रोग्राम में दिखाया था कि पानी के मसले पे ख़ास तौर पे इन्होंने यहाँ पर जो काम किए हैं, वाटर पंपिंग स्टेशन भी ऑन करवाया। अभी यहाँ के लोगों ने अपील करी, FB एरिया ब्लॉक 18 के अंदर हम यहाँ पर खड़े में, यहाँ पर आदिल अस्करी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे मामला हमें यहाँ पर देखने में के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, क्या हाल है, खैरियत से? मैं कहिए आदिल भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आवाम के अंदर आवाम के लिए निकले हुए हैं लोग, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ मामला भी नज़र आए हैं, कुछ हड़ाउड़ी मारम पीटी भी नज़र आई, ये क्या मामला बस ये है? पानी के इलीगल कनेक्शन है जो यहाँ पर इंडस्ट्री को ये लोग बेचते हैं, और एक भी इसमें मुकामी आदमी नहीं है, सारे गैर मुकामी हैं जो कि लड़ने के लिए भी, अभी आपने अगर कैमरे में शूट किया है, बिल्कुल। अगर शूट किया है तो वो लड़ने के लिए आ गए थे ताकि मॉब जो है ना वो एकदम वो हो जाए, और हमारा हम जो इलीगल कनेक्शन काटने वाले हैं, जो इंडस्ट्री को पानी बेचा जा रहा है, उसको रोका जाए किसी तरीके से। तो बहरहाल उसको कंट्रोल कर लिया है। अब दोबारा से इंशाल्लाह ताला जो जो इलीगल कनेक्शन काट रहे हैं इंशाल्लाह काट के जाएंगे। सर ये इनलीगल कनेक्शन काट तो जाएंगे, ये ना हो कि जब आगे जाने के बाद 10 दिन 20 दिन 50 दिन बाद जो है दोबारा से लग जाएंगे, क्योंकि ये तो माफिया है, आपको भी इस चीज़ का इल्म होगा कि ये तो पैसों के चक्कर में, और हाइड्रेंट्स भी चल रहे हैं अब इसी से। यहाँ के लोगों की एक कमेटी बना दी है जो विजिलेंट रहेगी। जैसी आएगी, अब ये लोगों को थोड़ा सा हिम्मत दिलवा दी है मैंने यहाँ आकर कि उनके पीछे भी कोई आसरा है, कोई खड़ा हुआ है जो उनके लिए इदारों से बात कर सकता है। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ के लोग खुद अपने पानी की हिफाजत करेंगे। एक बार मैं कटवा कर जाऊँगा, बाकी लोगों का काम है अपने घरों से निकल कर इन लोगों को, ये जो माफिया जो पैसे कमाती है, जो हमारे बच्चों को पानी नहीं देने पा रही है और इंडस्ट्री को पानी बेच रहे हैं ये लोग, तो वो रुकवाएंगे, ये लोग खुद रोकेंगे। तो यही काम करने आया हूँ और यही काम करूँगा। मेरा काम तबलीग का है और तबलीग करता चला जाऊँगा। पानी जो है वो बेसिक नेसेसिटी है लोगों की, और वो पानी को मैं पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह ताला। ऐवानों के अंदर भी MQM पाकिस्तान आवाज़ तो उठा रही है। बिजली के मसाइल हो गए, इलेक्ट्रिक के मसाइल हो गए, या फिर हो गए पानी के मसाइल, इन्फ्लेशन, बदतरीन इन्फ्लेशन की वजह से भी आवाज़ उठाती हुई नज़र आ रही है। ग्राउंड पे मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक मैंने देखा है कि आप सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे जो आवाम के अंदर है, और जिस तरीके से आप यहाँ भी कनेक्शन भी काट रहे हैं, क्या लगता है कि और जितने मसाइल हैं वो उन मसाइलों के ऊपर भी कुछ काम हो पाएगा अगर MQM ज़्यादा आवाज़ उठाए? क्योंकि महंगाई क्योंकि बदतरीन इसके ऊपर बढ़ चुकी है, लोड शेडिंग मज़ीद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ये एक अहम मसला है। जिस तरीके से आपने बोला पानी, गैस और बिजली, सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं चीज़ों को नज़र आती है। इस शहर का मसला ये है कि आप अगर मैं KP की बात करूं तो KP के सारे जो है वो पेशावर को सपोर्ट करते हैं, पंजाब पूरा लाहौर को सपोर्ट करता है, बलूचिस्तान जो है वो कोयटा को सपोर्ट करता है, उसका कैपिटल सिटी है। ये कराची वाहिद शहर है जिसको सिंध सपोर्ट नहीं करता, उसके साथ नहीं खड़ा होता, उसके बच्चों को, उसके लोगों को यतीमी की तरह, लावारिसों की तरह छोड़ा हुआ है। तो इसलिए हम तो अब अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। अब हम पीछे बैठने वाले नहीं हैं। हम आए हैं तो अपने बच्चों का सौदा भी नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ताला ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अपने बच्चों को आगे लेकर जाएंगे, अपनी कम्युनिटी को आगे लेकर जाएंगे। इनके जो भी पानी के मसाइल हैं इनको सॉल्व करेंगे। जो इलीगल कनेक्शन इंडस्ट्री को बेच रहे हैं हम उसको काटेंगे, आज काटेंगे, 10 दिन के बाद दोबारा आएंगे, दोबारा काटेंगे। लेकिन अब इलीगल कनेक्शन जो है ना वो, ताकि इलाके के हमारे लोगों को पानी मिले, बजाय इसके कि इंडस्ट्री में पानी बेचा जाए। आदिल भाई, एक बड़ा माफिया भी नज़र आता है अगर देखा जाए तो इन चीज़ों के पीछे।
सही है उसको, क्योंकि एक वो तो माफिया ऐसा है कि आपको अंदाजा ही होगा बहुत सारी चीज़ों का इसके अंदर गैर कानूनी कनेक्शन भी हैं और वाटर हाइड्रेंट वगैरह भी चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक तो एक टक्कर भी लेना, जैसे एमडीएम तो कर ले ही सकती है, लेकिन जो अभी मसाइल चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, उसको कैसे फेस करेंगे? क्योंकि अभी जैसे हमने देखा कि लड़ाई झगड़े तो बड़े हो गए। ये पहली सीढ़ी है। हाँ, अभी इलीगल कनेक्शन तोड़ेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला इसी मॉब को लेकर इसकी हम सपोर्ट भी करेंगे और उस मॉब को लेकर हम ये जो हाइड्रेंट बनाए गए हैं हाँ। जहाँ पर टैंकरों में पानी आ रहा है और लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा, तो हम इलीगल जो यहाँ पर हाइड्रेंट्स हैं उनको भी हम ख़त्म करेंगे। अब वक्त के साथ साथ हल्के हल्के आगे बढ़ेंगे। ये पहला इब्तिदा है, पहला स्टेप रख दिया है, आइस ब्रेक कर दी है, हमने पत्थर तोड़ दिया है। इलीगल कनेक्शन जितने भी होंगे हम हल्के हल्के तोड़ना शुरू कर रहे हैं। जो इलीगल रहेगा या इलीगल कनेक्शन इस्तेमाल करेगा वाटर का या के इलेक्ट्रिक का, हम उसको ख़त्म करेंगे, हम उसको तोड़ेंगे। ये आपके सामने मौजूद है, सबूत भी है। आपने देखा कि कराची वालों को पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर जो एक अगर पानी की इतनी किल्लत होती है तो इसकी वजह क्या होती है, उसके पीछे होता कौन है? तो नाज़रीन कराम, मैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यहाँ मैं इस वक्त FB एरिया ब्लॉक 18 में मौजूद हूँ। अगर मैं बताऊँ कि इस तरफ अगर मैं सीधा जाऊँगा तो प्याला होटल की बैक साइड लगती है, यहाँ पे कच्ची आबादी है। और यहाँ पर मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, मेरी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर ये गैर कानूनी कनेक्शन जिस जगह पर मौजूद है, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हर थोड़ी जगहों पर जो है वो ये देखें। अगर मेरा कैमरामैन भी यहाँ पर आपको दिखा सके, यहाँ पे और अंदर की साइड अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये देख सकते हैं आप, जो बड़े बड़े पाइप जा रहे हैं मोटे मोटे, ये सारे गैर कानूनी तौर के ऊपर लगाए गए कनेक्शंस, जो कि इसके लिए नदी के ज़रिए जो है वो एक इन्होंने एक चुना है ताकि यहाँ पर जो है वो किसी की नज़रों में नहीं आ सके, ऐसा लगे कि कोई नदी का रास्ता है ये। क्योंकि यहाँ पर आपने दिखाया ये अभी बिल्कुल क्लियर कराए गए हैं ताकि नज़र आएँ और गैर कानूनी कनेक्शन को सब तकरीबन जितने भी कनेक्शन से काटे जाएंगे। मेरे कैमरामैन अगर यहाँ पर दिखा सके तो एक और जिस जगह पर अभी मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे बिल्कुल नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गैर कानूनी कनेक्शन की जगह जो से ये पॉइंट्स बना दिए गए हैं इन्होंने। अभी यहाँ पर जो टीम पहुँची है इन्होंने हटा दी कहाँ गैर कानूनी कनेक्शन किस जगह से आ रहे हैं, ये सब जगहों यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपके सामने मौजूद है, सबूत भी है। आपने देखा कि कराची वालों को पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर जो एक अगर पानी की इतनी किल्लत होती है तो इसकी वजह क्या होती है, उसके पीछे होता कौन है। जब आप कितने बड़े बड़े आपने यहाँ पर देखा कि कनेक्शन जा रहे हैं, गैर कानूनी कनेक्शन जा रहे हैं, वाटर हाइड्रेंट के ज़रिए पानी आ रहा होता है, लेकिन घरों में पानी नहीं आ रहा होता। ये एक मसाइल आपने अक्सर मेरे ख्याल से कराची के तमाम तरह इलाकों के अंदर ये मसाइल तो देखे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अब इसके ऊपर जो है वो MQM पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, आदिल अस्करी साहब, उन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है और ये आवाम के लिए अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ यहाँ के रिहायशी भी मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं कि वो उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का, खैरियत से? यार ये एक तो पहले ये बताएं कि यहाँ पे पानी के मसाइल किस कदर थे और ये जो अभी जो होने वाला है, ये खुशखबरी खुशाइंद है आप लोगों के लिए क्या? पहले पानी का कोई मसला नहीं था, जब से ये नाजायज़ कनेक्शन गए ना, यहाँ से वहाँ तक फैक्ट्रियों को दिया जा रहा है पानी, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी एप्लीकेशनें जमा कराई, इतनी दरख्वास्तें दी, गैर मकामी लोग यहाँ पे आके हुकूमत करें तो मकामी लोग लवारिस हो गए हैं। वो तो अल्लाह पाक ने आदिल अस्करी भाई को फरिश्ता बना के भेजे जिन्होंने स्टेप उठाया ये, वरना हमारा आज तक किसी ने कोई कराची में गैस ना बिजली ना गैस ना बिजली ना पानी कुछ भी नहीं, हर चीज़ से लवारिस हो चुके हम लोग। बात यह है कि यहाँ पे ब्लॉक 18 का पानी जितना भी हमारे आता है, जो रिहायशी यहाँ के लोग हैं, उस पानी को कट ऑफ करके यहाँ पे गोट को सप्लाई दिया है, जबकि गोट को पानी ऑलरेडी बफर जोन से मिल रहा है। सही है। अब हो ये रहा है कि यहाँ से जो पानी मूव हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने अपने छोटे हाइड्रेंट बना लिए, नॉर्मल जो ट्रक होते हैं 3500 वो आ रहे हैं, वो फुल हो रहे हैं और वो बिक रहे हैं, और पानी हमारा यूज हो रहा है। पानी आपका हम यहाँ उनको तरस रहे हैं। देखो आदिल अस्करी भाई का बड़ा एहसान है और ये बड़ा कॉपरेट है MQM पाकिस्तान का हमारे साथ कि आज हम यहाँ पे खड़े में और ये रिएक्शन हो रहा है। वरना तो हम रोजाना यही एक दूसरे से पूछते थे भाई पानी आया, पानी आ रहा है, पानी पानी हर बंदा बोल रहा है आ रहा होता, मगर हमारे टैंकों में नहीं आ रहा होता, बाकी पानी सारा यहाँ है। गर्मी की शिद्दत वैसे ही कराची के वैसे अंदर ही इसका आप बहुत देखिए ज़्यादा हो कितना चुकी है, हीट पानी वेव घर में चल ना रहा हो। है, हवाएं रुकी हुई गैस की हैं। लोड शेडिंग अलग है। गैस तो 9:30 बजते ही गैस खत्म चले जाती है। हाँ। बिजली का जब दिल करता है वो बंद कर देते हैं, जब दिल करता है खोल देते हैं। मतलब इंसान हम लोग सारी चीज़ें पकड़ रहे हैं। NTN हमारा बना हुआ है, हम टैक्स पेयर कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपनी पेट को काट पीट के बिजली के बिल भर रहे हैं, पानी के बिल भर रहे हैं, और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिला। अभी वैसे मेहमानों के अंदर भी आवाज़ तो उठा रही है। बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, भरोसा MQM है, पाकिस्तान। कुछ थोड़ा सा सुकून मिला कि हाँ कोई है। बहुत भरोसा है कराची के MQM अंदर। की क़यादत कालिम सिद्दीकी साहब और जो उनकी काबीना है पूरी, मुस्तफ़ा हमारा अनीस कायम खानी और ये हमारे MP हैदर रज़ा, आमिर चिश्ती अभी साहब, बड़े जितने भी मायूस लोग हुए हैं। थे लोग
मायूस तो होंगे ना, जब हमारी सुनी नहीं जा रही थी। आज हम लोगों ने, हमारे जो ये एमकेएम है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, फ्रंट पे आके खड़े हुए हैं, तो आज आवाम इनके साथ है। एमक्यूएम के अलावा अगर कोई और इनिशिएटिव लेता किसी में इतने होते तो उसके तो साथ भी हम आवाम खड़ी उनके साथ खड़े होते हैं, बिल्कुल खड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो आवाम के लिए यहाँ खड़ा इनिशिएटिव होगा। लिया जा रहा होता है, यहाँ पे मैं माजरत के साथ हाँ। कहूँगा, बुरा नहीं मानना चाहिए। इसमें पीपल्स पार्टी आती है, अपने अपनी जो गैर मुकामी इन्होंने सिंध से लाके, उमरकोट से, सिंध से लाके बैठाए में, जहाँ ऊँटों की टांगें काटी जा रही हैं, उनको इज्जत दी जा रही है, उनको पानी भी दिया जा रहा है, उनको बडेरा भी बनाया जा रहा है, उनको साई भी बनाया जा रहा है, और उनके आगे किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है। एक माफिया चल रहा है, एक बदमाशी चल रही है। माफिया चल रहा है, बदमाशी चल रही है। यहाँ ये पर अब अभी- रजा अस्करी साहब आ गए तो हाँ। इंशाल्लाह माफिया भी खत्म होगा, ये बदमाशी भी खत्म होगी, और आज इंशाल्लाह ये इनिशिएटिव ले लिया, लाइनें डिस्कनेक्ट करवा दी हैं, अल्लाह ने चाहो सारी चीज़ें बेहतर। एक चीज़ मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे आपने यहाँ पर देखा, जब यहाँ पर कुछ लोग भी आ गए थे इस चीज़ को रोकने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? कौन लोग थे इससे पहले कभी देखा? वो कौन? देखें वो है वो यहीं के रिहायशी, लेकिन वो नाले की उस तरफ क्या सही है। ठीक है ना, वहाँ पे ज़्यादातर जिनके अक्सरियत- हाइडेंट जिस तरीके से बताया बिल्कुल महीने चल बिल्कुल, रहे हैं और क्योंकि ये उस मामला तरफ चल को रहा थोड़ी सी अक्सरियत पीपल्स पार्टी वालों है। की सही है। इधर एमक्यूएम वाले हैं। हाँ, हम तो ना उनको ख़राब बोल रहे हैं ना अपने आप को ख़राब बोल रहे हैं। हम कहते हैं इंसाफ के साथ काम हो, जो भी हो जाए ना। पानी अगर उनको चाहिए उनके पास भी जाए, हम लोगों को पूरा हो जाए फिर चला जाए, कोई इशू नहीं ऐसा है। ही लेकिन है। वहाँ जगह जगह हाइड्रेंट बने, रात को आप आके देखें तो हाइड्रेंट भरते हैं और 2500, 3000, 4000, 5000 रुपये की बिकता है ऐसा ही है। रोज का। एक हाइड्रेंट हाँ। एक टैंकर की मैं कीमत बता रहा हूँ आपको, कितने भरे जाते हैं आपको नहीं मालूम। अभी आप यहाँ से लेके वहाँ तक जाए तो आपको लाइनें दिख जाएंगी क्लियर। अच्छा, आप यहाँ क्या आबादी हम में वही रहते के हो? लेंगे, हमारे को भी पानी नहीं मिल रहा है, हम लगा रहे हैं, हमारा काट रहा है पानी, अभी हम क्या कर आप सकते ये हैं। बताओ, वो जो हाइड्रेंट वगैरह भरते हैं, टैंकर भरे जाते हैं, वो भरे जाते हैं, भरे जाते हैं, बेचे भी जाते हैं। फैक्ट्री में पानी जाता है, हमारे फैक्ट्री में इलाके में, जाती है, दोनों ही इलाके में नहीं आता है हाँ। पानी, फैक्ट्री में ही जाता है, पैसे लेते हैं, बेच रहे हैं अच्छा, पानी। फैक्ट्री में यहाँ पे जो मतलब कहने का मकसद ये जो कच्ची आबादी है, इसके पास भी नहीं जा रहा, डायरेक्ट फैक्ट्री में जा रहा है। फैक्ट्री में ही डायरेक्ट जा रहे हैं, हमारे इलाके में नहीं आ रहे, एक घर में भी पानी नहीं आ रहा है, दिखाओ देखो भी पानी पानी नहीं है और बेच अलग रहे हैं। बेच रहे हैं। बेच रहे हैं confirm। नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये बातें यहाँ पर मैं आपको इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये लोग यहाँ के रिहायशी हैं, ये लड़के वगैरह यहाँ पर सामने कच्ची आबादी में रहते हैं। मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये मेरे बैक साइड पे जितनी भी जा रही है वो कच्ची आबादी जा रही है। सही है। ये जितने आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोगों को जो परेशान नज़र भी आ रहे हैं और कुछ खुश भी नज़र आ रहे हैं कि यार चलो इसी उम्मीद पर जो है वो कच्ची आबादी को भी पानी मिल जाएगा, क्योंकि कच्ची आबादी की आड़ के अंदर जो है वो फैक्ट्रीज़ को पानी दिया जा रहा है और वाटर हाइड्रेंट जो टैंकर माफिया है इसको हम कहते हैं, उसको भी पानी दिया जा रहा है। मिल क्या रहा है, किसको कौन क्या चीज़ मिल रही है, ये आपने समझ लिया। इसका कनेक्शन चल रहा है पूरे कराची में, किस तरीके से माफिया ने झगड़ के रखा हुआ है, किस तरह से जो है वो शहरी जो टैक्स देते हैं और हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है, गैस पानी बिजली नहीं मिलती है, वो किस वजह से नहीं मिलती है। ये नीचे जो माफिया बैठा हुआ है और जो पैसे कमा रहा है ना, ये है असल चीज़। फेडरल भी एरिया 18 के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर कैफे प्याला की बैक साइड का ये एरिया है। यहाँ पर क्या मामला हुए हैं कि गैर कानूनी कनेक्शन काटे जा रहे हैं। कुछ बातें ये हुई थी कि उस तरफ जो लोग रहते हैं, जो नदी के उस तरफ रह रहेंगे, उनको पानी दिया जा रहा है और जो फैक्ट्रीज़ के अंदर पानी दिया है। लेकिन बात यह है कि भाई उनके पास भी पानी तो उनके पास भी नहीं पहुँच रहा, सिर्फ बेचा जा रहा है पानी और फैक्ट्रीज़ में दिया जा रहा है। अब भी उन लोगों से भी बात करते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, इसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ये आपका चैनल है जो इसमें हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, जो आप आगे हमारे थोड़ा सा गरीबों का ऊपर करता है आवाज़। पानी आ रहा था ये अभी है पानी का लैंड माफिया है। हम्म, ये लैंड माफिया है। असल ये है, पहले हमारे गोठ में हम इधर ही रह रहे हैं, पहले ये 50-60 में थोड़ा सा पानी लगा तो 50-60 में वो आ जाता पानी। अभी हम लोग बोर लगा के 200 में आ गए, अभी 200 भी नहीं आ रहा है हमारा पानी बोर का। पहले इसी से गुजारा हम लोग कर रहे थे। सही है। जब से ये लैंड माफिया सबसे मिलके इसने लगा दिया, जो सबसे पैसों से, अगर कोई हमारे जैसा बात करेगा तो उसको डायरेक्ट SHO का धमकी दे देगा, बोलेगा ऐसे करेंगे। उसके साथ कुछ हमारे मोहल्ले के अपने वो मिले हुए हैं। वो कौन है? वो सब आ जाएंगे। जब ये हाथ में आएगा ना, हाँ। तो वो भी आ जाएगा। सही है, सही सुनो है। ना, ये अभी पहले दफा ये तो हमारे को इससे जान छुड़वाओ, ये आपका तुम लोग का मर्जी है, ये कोई तो सोचता याद नहीं है। है। हम लोग देख, ये तो मेहरबानी है इन लोग का, 18 वालों का, जो इन लोगों ने एक्शन उठाया है। ये हमारे जो सड़क में है ना, वो एक्शन वाले नहीं है, वो खाने पीने वाले हैं। पैसे लेके बैठ गए, अपने पास पानी आए ना आए। आपके घर पे हमने बोर्ड लगा दिया, हाँ। महीना आपका चालू हो गया, 25,000 30,000 आपको महीना दे देगा। अच्छा, कम से कम इधर 8-10 बोर्ड लगे हुए हैं उस साइड में। आप तो अगर कह रहे हैं तो मैं तुम्हारे को मीडिया के सामने वो दिखाता हूँ, एक घर को आप तफ्तीश भी करो और लैंड भी देखो। सही है। 6-7 तो इस लैंड में 18 में लगे हुए हैं, इसका बोर है। सुने ना, 18 में भी लगे हुए। अभी जो हमारा 200-250 में भी पानी नहीं आ रहा है बोर का, न मीठा है न खा रहा है। ना खा रहा है, पानी है ही नहीं। अगर इससे हम पानी मांगते हैं
या थोड़ा सा लैंड को लगाते हैं तो ये एकदम एसएचओ को बुलाता है या उसी का हमारे को धमकी देता है। उसके साथ कुछ मिले हुए हैं हमारे मोलेदार, वो खाने पीने वाले बेचारों का गुजारा नहीं हो रहा। मिली भगत चल रही है। 30 साल के बाद मैं खुला आपको कह रहा हूँ, आप तो तालीम याफ्ता है, हम तो जाहिल हैं। 30-40 साल के बाद ये हमारे मकान खुद गिर जाएंगे। ये लैंड माफिया हमारे जगहों को भी खाक मिला देगा। बस ये आपका मेहरबानी है। कौन है असल में, अगर आपने पहचानने में तो कौन लोग होते हैं जो यहाँ पर आके इतने पावरफुल हो गए हैं कि जो पानी यहाँ से तो बेच तो रहे हैं यहाँ से आप ही की जगह यूज करके, लेकिन दे नहीं रहे। सच्चाई में आ गए माफिया इतना बड़ा। अगर आप तो सच्चाई में इतना बात करूंगा ना, ये मेरे को घर से भी उठवाएंगे। सही बात है, बिल्कुल 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 हकीकत बात बोलिएगा। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जिस तरीके का अभी ये माफिया आपने बताया, पानी अब जब यहाँ पर आ जाएगा, एमक्यूएम की तरफ से यहाँ पर एमक्यूएम के एमपी आए हैं आदिल अस्करी, वो ये सारे कटवा रहे हैं कनेक्शन। ये उसका मेहरबानी है। हाँ, वो हमारे तरफ से नहीं, अपने भी तरफ से आए हैं। अपने जो उसके मोलेदार हैं, जो है कुछ वो जिम्मेदार है, ये तो उसका मेहरबानी, अल्लाह उसको और खुश करे। खुश करे ताकि हमारा नहीं अपना भी करके और उससे हमारा भी भलाई हो रहा है। बिल्कुल हम नहीं कह रहे जो हमारा बुराई हो रहा है। इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत करेंगे तो उसको अजर मिलेगा। जैसे जो हमारे लैंड माफिया है ना, हमारे जो मोलेदार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, अजीज है, खाना पीना है, ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए ये सही है। ये 18 जो हमारे लिए सुनता है, जो आवाम के काम आता है, हमारे लिए फरिश्ता करके लाया है। सुना ना, किसी भी काम से आया मगर हमारे लिए फरिश्ता हो गया। अभी अल्लाह खैर करे, अभी देखो तुम लोग के बाद हमारा क्या हाल होगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करे अच्छा ही हो। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर और भी मामला। अच्छा जी नाज़रीन कराम, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मसाइल थे पानी के और किस के तरीके पे हल हो पाएँ और क्या खुशाइन बात है अभी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं तहफ़्फ़ुज़ कराची फाउंडेशन से चेयरमैन सैयद इबाद इकबाल मुखातिब और फिर अवामी रहनुमा की हैसियत से भी जाना जाता हूँ। मगर हम एक अरसे से यहाँ पर देखते आ रहे हैं कि पानी की बड़ी किल्लत है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पानी जो हमारा है वो चोरी करके आगे दिया जा रहा है ना। अच्छा, ब्लॉक 18 में ख़ास तौर पे ये जो है ना एक अजीब चीज़ नज़र में आई कि हमारे यहाँ पर लोगों ने कुएं अपने बना ली हैं, उसमें पानी स्टॉक करके और आगे सप्लाई इंडस्ट्रियों में आगे कर रहे हैं ना। इस पे आवाज़ ही बुलंद नहीं हो रही थी, आवाम भी परेशान है। या लोग टैंकर डलवा रहे हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं, ब्लॉक 15 के भी और 18 के भी, वो तमाम लोग यहाँ पर जो है टैंकर डलवाने पे मजबूर हैं। मगर आज जो है वो मुझे नज़र आया कि आवाम की आवाज़ जो है अवामी नुमाइंदे आदिल अस्करी भाई जो नौजवान एमपी उन्होंने सुनी और उनकी क़ियादत में एक यहाँ में ऑपरेशन नज़र आया और हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि हाँ भाई अब हमारे पास एक एमपी आके हमारे खड़े हो गए। कराची वालों ने हिम्मत हार दी थी, बिल्कुल नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि असल में कुछ लोग ये समझ रहे थे कि शायद कराची जो है वो बिल्कुल अब उसके वाली वारिस तो है नहीं, लवारिस हो चुका है। मगर वो लोग आज देख लें कि कराची जो है वो जो लवारिस समझ रहे थे उसके वाली वारिस आदिल अस्करी भाई और दीगर लोगों की सूरत में एक मरतबा फिर नजर आ रहे हैं। और कराची के वाली वारिस कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। ये माफिया जो अगर समझ रहे हैं कि हम अपनी लगामों पर लगाम नहीं डालेंगे और अगर इसी तरह इलीगल कनेक्शन करते रहेंगे, खुदा की कसम अब हम इनको लगाम दिलवाएंगे। हम इन्हें बताएंगे कि तुम कैसे यहाँ चोरी करते हो, ये इलाका ये हम कराची वालों का है। मैं नहीं समझता कि ये पानी चोर या आए कनेक्शन करें और चले गए। अभी आपने देखा कि जब कुछ गुत्तम गुत्ता भी हो गए थे आपस में, कुछ लोग आ गए वहाँ से और क्योंकि मेरे ख्याल से उन्हीं के कनेक्शंस भी चल रहे थे, उन्होंने पैसे भी ले रहे होंगे। भाई ये तो कराची की रिवायत है ना कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। जब ये कनेक्शन यहाँ पे ख़त्म करने के लिए हमारे एमपी आदिल अस्करी साहब के साथ उनकी पूरी टीम पहुंची तो यहाँ पर धावा गल के घोलने के बाद ये सोचा गया पी पिलाने के शायद हम डर जाएंगे, भाग जाएंगे। ऐसा ही है बात, ये इतना माहौल खराब कर दिया जाएगा, काटे भी नहीं और वहाँ से चले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तसादुम करने के लिए तो रिवायत रही है इनकी भाई, ये रिवायत रही है। मगर मैं ये बताऊं कि आदिल अस्करी भाई और ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की भी रिवायत रही है कि भाई फिर अगर हम किसी के पीछे लगे तो खुदा की कसम हमने फिर किबले दुरुस्त करा के छोड़ा है। ये हमारी रिवायत रही है और इंशाल्लाह हम आज भी खड़े में और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी पूरी जो है वो आवाम के लिए खड़ी है, आवाम के हक के लिए, आवाम के मसाइल के लिए, आवाम के वसाइल के लिए। ये माफिया अपने किबलों को दुरुस्त नहीं करेंगे तो हम इनके किबलों को इंशाल्लाह फिर दुरुस्त कराएंगे, वो हमें जैसे भी कराना पड़े। ये समझ रहे हैं कि ये हम पे आके दावे खोलेंगे, हमें डराएंगे धमकाएंगे, हम डर जाएंगे, तो डरेंगे तो हम इनके बाप से भी नहीं भाई। ये तो फिर खुला हमारा ऐलानिया जंग है फिर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जिस तरीके से सुना भाई, बड़े जज्बात के अंदर और बड़े जोश के साथ ये जो आवाम ने यहाँ पर जो गुफ्तगू करी है भी आपने सुनी कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए फिर सब लोग खड़े हो गए आगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब
कराची वालों के लिए कोई नुमाइंदा आके खड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ तो फिर आवाम खड़ी भी होगी ना, जो मजलूम आवाम है यहाँ पे वो तो ज़रूर खड़ी होगी, क्योंकि उनके घर पे पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही। सबसे बड़ा मसला 3 है। एक हमला जो हल होने वाला है वो यहाँ पर बिल्कुल ये तो है अब, लेकिन इसके अलावा भी जितने मसाइल हैं तो वो भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक करे कराची के अंदर से वो भी ख़त्म हो। लोड शेडिंग के बाद जो बिजली के बड़े बड़े बिल्स आ रहे हैं, जो उसके अंदर टैक्सेस लग कर आ रहे हैं, उससे भी आवाम सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आती है। अल्लाह करे कि जैसे कि पानी का मसला हल हुआ है, ऐसे और भी मसले हल हो जाएँ। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वालों की गाड़ी बुलाया गया, आदिल अस्करी साहब ने यहाँ पर बुलाया है और तमाम जितने भी सिर्फ पानी के नहीं बिजली के कनेक्शन भी जितने गैर कानूनी लगे हुए थे उनको भी काट दिया गया है यहाँ। वेलकम बैक टू द नाज़रीन ग्राम। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गैर कानूनी कनेक्शंस जो पानी के थे वो तो काटे जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ मेरे अकब में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी भी खड़ी हुई है और यहाँ पर हमने आपको दिखाया, मेरे कैमरामैन ने भी कैप्चर किया होगा कि गैर कानूनी कनेक्शंस जो पे इलेक्ट्रिसिटी जो कि इलेक्ट्रिक के उससे लगे हुए थे वो भी काटे जा रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक वालों की गाड़ी बुलाया गया, आदिल अस्करी साहब ने यहाँ पर बुलाया है और तमाम जितने भी सिर्फ पानी के नहीं बिजली के कनेक्शन भी जितने गैर कानूनी लगे हुए थे उनको भी काट दिया गया है। यहाँ पर कुछ हमारे साथ अवामी लोग भी यहाँ पर रिहायशी भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। सर कैसे लग रहा है यहाँ पर? एक तो पहले पानी के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से आवाम ने उनको शिकायत करी कि गैर कानूनी कुंडे भी लगे हुए हैं, तो उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, क्या समझते हैं? पहले तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा आपके चैनल का कि आप लोगों ने आके इन इशूज़ को हाईलाइट किया है और सोशल मीडिया का दौर है और इस तरह से आदिल भाई की जो की हिदायत के ऊपर ये काम हो रहा है, इलीगल कनेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि बिल कोई और पे कर रहा है और इंजॉय कोई कर रहा है। इसी तरह पानी का भी मसला था और ये बड़े अरसे दराज से 15 साल 20 साल से ये मसले अपनी जगह पे खड़े हुए थे। आज फर्स्ट टाइम इस इलाके के अंदर ब्लॉक 18 में ये काम हो रहा है और मैं समझता हूँ ये काम जो मौजूदा हालात हैं, महंगाई है, लोग गुर्बत से परेशान है, महंगाई से और यूनिट इस तरह से इलेक्ट्रिक का यूनिट जो है वो डे बाई डे टैक्सेस लगते जा रहे हैं, डे बाई डे जो है वो ये वाले चार्जेस वो वाले चार्जेस, उसके हिसाब से भी जो है ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि एटलीस्ट कम से कम जो टैक्स पेयर्स हैं और जो बिल पे कर रहे हैं अपना टाइमली, उनको कुछ फ़ायदा हो जाएगा कि जो उनके एक्स्ट्रा यूनिट एलोकेट हो रहे हैं कुंडी की मद में, उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। एमपीएम मतलब पाकिस्तान की वजह से भी थोड़ी सपोर्ट है, जो कामों में तेज़ी आ गई है हमारे। अच्छा, ये बहुत सारी अभी जैसे इलेक्शन से पहले की बात करूँ मैं अगर, तो बड़े लोग मायूस भी नज़र आए कि यार ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर एमक्यूएम आ गए, लेकिन एमक्यूएम आकर जो काम दिखाया है वो तो कर रही है। लेकिन आदिल अस्करी में समझ में आता है कि मुझे कि ये जो एमपी हैं ये नज़र आ रहे हैं, आवाम के अंदर भी नज़र आ रहे हैं, काटते हुए भी नज़र आ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं और आवाम का दुख दर्द भी समझ सकते हैं। यहाँ पर लोगों ने कंप्लेंट्स अगर इलेक्ट्रिसिटी की करी तो वो भी कनेक्शंस काट दिए गए जो कुंडे लगे हुए थे। ऐसे क्या समझते हैं अगर ये ऐसे ही लोग आगे रहे तो मेरे ख्याल से कराची के मामला दूर बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि एक माफिया तो उसके अगेंस्ट जो है वर्सेस अगर मैं देखा जाऊँ तो एक बहुत बड़ा माफिया भी नज़र आ रहा है और एक भुट्टाखोरों की जो है वो भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर अपने एरियाज़ के MP MNAs अपने मसाइलों के लिए आवाम के बीच में खड़े रहेंगे तो उनको आवाम में पदी राय भी मिलेगी और जो एक चोरों का जो माफिया है, कुंडा माफिया, इन पे प्रेशर डेवलप रहेगा कि हाँ भाई मौजूदा MP MNAs फुल पावर के साथ मौजूद हैं और अब काम इलीगल काम नहीं हो पाएंगे। तो ये एक प्रेशर होता है चोरों के ऊपर और जो 2 नंबर काम कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए बीइंग अ टैक्स पेयर हम लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा है कि ऐसे यंग MPs आएँ और अपने अपने हल्कों की जिम्मेदारियाँ संभालें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पर जिस तरीके से देखना आवाम बड़ी खुश नज़र आ रही है, सोशल एक्टिविस्ट भी काफ़ी यहाँ पर लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से यहाँ पर जिससे हर कोई बताता है कि यार अगर कोई भी यहाँ पर मेरे ख्याल से किसी भी पार्टी का नुमाइंदा और अगर आवाम की खिदमत करता है तो उनके साथ आवाम खड़ी हुई है, क्योंकि आवाम का बहुत बुरा हाल है। हम बता नहीं सकता मतलब किस कदर, अगर सिर्फ बिजली की बातें की जाएँ तो मेरे ख्याल से लोग अपने बच्चों की बालियाँ तक बेच के जो है वो बिल अदा कर रहे हैं। बहुत बुरी हालत है, बुरी कंडीशन है। इसमें मेरे ख्याल से लोग उम्मीद भी जो है वो उन्हीं लोगों से लगा सकते हैं जिनको वोट देकर लेकर आएँ। अगर कोई भी ऐसा हमारा नुमाइंदा जिसको हम वोट देकर लेकर आएँ और उनसे आस रखते हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं, अगर वो हमारे लिए काम करता है तो सैल्यूट है इसके लिए। आगे चल के दिखाते हैं हम आपको गैर कानूनी कनेक्शन किस तरीके से काटे जाएंगे। चलें। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था पानी के गैर कानूनी कनेक्शंस काटे जा रहे हैं और पीछे मेरे आप अगर में देख सकते हैं कि मशीनरी यहाँ पर मौजूद है, मशीनरी यहाँ पर आ गई है और जहाँ जहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है गैर कानूनी कनेक्शन जहाँ जहाँ से जा रहे हैं उन सबको तोड़ा जा रहा है। अभी यहाँ पर इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया कि मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके कि मशीनरी यहाँ पर मौजूद है, कहाँ जहाँ पर जो गैर कानूनी कनेक्शन जहाँ से जारी हैं उनको यहाँ से तोड़ा जा रहा है, ताकि मोहल्ले वालों को, आवाम जो टैक्स भरती है, जो पानी की ज़रूरत है, जिनके कनेक्शन जो लीगल कनेक्शन है, जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है, उनको पानी मिल पाए। यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन हमने आपको ये भी दिखाई कि जब यहाँ पर ये मशीनरी आने से पहले जब यहाँ पर लाइन कट करने के लिए आए थे तो
क्या मामला हमने यहाँ पर देखे, गुत्तम गुत्ता भी लोग हो गए, आपस में लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए थे। वो इसलिए हो गए थे क्योंकि कुछ माफिया, कुछ जो लोग थे वो यहाँ पर आ गए थे, वो चाहते नहीं थे कि ये कनेक्शन काटे जाएं। खैर यहाँ पर हम अभी यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर अभी क्या मामला हैं, किस तरीके से यहाँ पर अभी मशीनरी तो यहाँ पर मौजूद है और गैर कानूनी कनेक्शंस को जो है यहाँ से काटा जा रहा है। जो जाल बिछाया गया था गैर कानूनी जो कनेक्शंस का, लेकिन मिल गया है आखिरकार। यहाँ पर जिस तरीके से हमने आपको दिखाया है, एक कनेक्शन तो सबसे ज़्यादा मिल गया है हमें, इसको काट दिया गया है अभी, और अभी मजदूर लगे हुए हैं ताकि इसको प्रॉपर तौर पे जो है सील कर दिया जाए। ये कनेक्शन सब इलीगल कच्ची आबादी को गए हुए थे। अब वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन ग्राम। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मशीनरी सारी यहाँ पर मौजूद थी और गैर कानूनी कनेक्शंस जो थे यहाँ पर वो पानी के वो काट दिए जा रहे थे, और यहाँ पर एक कनेक्शन भी मिल चुका है यहाँ पर और उसको काट भी दिया गया है। मशीनरी यहाँ पर खड़ी हुई है, इलाके मकीन भी यहाँ पर मौजूद हैं और वाटर बोर्ड के जो एक्सचेंज है वो भी यहाँ पर है और तमाम तर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। रिपोर्ट की थी और यहाँ पर जिस तरीके से काम अभी तक जारी है, एक जो कनेक्शन था वो तो काट दिया गया है तकरीबन, और उसके बाद अभी इसको जो है वो जाहिर सी बात है दोबारा से जो है वो बंद किया जा रहा है ताकि अगली बार जो है यहाँ पर कोई भी इस तरीके का काम ना कर सके। यहाँ पर मजदूर भी मौजूद हैं, वाटर बोर्ड का अमला भी मौजूद है, और जिस तरीके से हमने बताया था MQM के पाकिस्तान के रहनुमा वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी तक बैठे हुए हैं, 4 से 6 घंटे का टाइम गुजर चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर लाइंस जो थी वो ढूंढी जा रही थी और लाइंस को मिल नहीं रही थी कि जहाँ से कनेक्शन आ रहा है। बड़ी टेक्निकली जो है बड़ी तरीके से जो है वो जो जाल बिछाया गया था गैर कानूनी जो कनेक्शंस का, लेकिन मिल गया है आखिरकार। यहाँ पर जिस तरीके से हमने आपको दिखाया है, एक कनेक्शन तो सबसे ज़्यादा मिल गया हमें, इसको काट दिया गया है अभी, और अभी मजदूर लगे हुए हैं ताकि इसको प्रॉपर तौर पे जो है सील कर दिया जाए। बंदा हमारे साथ कुछ मिला के मकीन भी मौजूद है, इनसे भी ज़रा बात करते हैं कि कितने खुश हैं वो इस अमल से। कराची वाले क्या हाल है सर, खैरियत से हैं? मैं यहीं का रिहायशी हूँ जी, पैदाइश भी यहीं की है मेरी, और ये कनेक्शन सब इलीगल कच्ची आबादी को गए हुए थे, जिसमें पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, सब इलाके मकीन पानी और बिजली के लिए परेशान थे। ये तो अल्लाह भला करे, MQM के इलेक्टेड आदिल अस्करी साहब MP ने एक्शन लिया और यहाँ की MQM की जो तंजीमी कमेटी वगैरह उन्होंने पूरा एक्शन करके ये ऑर्डर करवाया और एक्सचेंज वाटर के ज़रिए इलीगल कनेक्शन को कट किया गया। अब आवाम को बेहतर तरीके से पानी दस्तियाब होगा। खुश हैं आप? आवाम खुश है, जाहिर सी बात है, अवामी काम हो रहा है, अवामी नुमाइंदे अवामी काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक के कुंडे भी काटे गए हैं, इलेक्ट्रिक के कुंडे भी काटे गए हैं, इलीगल लाइट भी जा रही थी, जिसकी वजह से PMT पे वोल्टेज लोड ज़्यादा आ रहा था, यहाँ लोड शेडिंग खामा हो रही थी। पानी का भी कनेक्शन सप्लाई में नहीं प्रॉब्लम हो रहा था, लोगों को पानी पूरे होता, कंप्लेनें आ रही थी, जिस पे अवामी जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं MQM पाकिस्तान के, इनका बहुत खराज तहसीन है इनके लिए कि इन्होंने खड़े होकर अपने वोटर्स के लिए काम किया। मेरे ख्याल से अगर MQM के अलावा अगर कोई और पार्टी भी कर रही होती तो भी मेरे ख्याल से आवाम बिल्कुल ही खुश हो, क्यों नहीं खुश होती? आवाम के मसाइल हल करना ही तो कोई भी पार्टी अभी तो मेरे ख्याल से आवाम परेशान मजबूत हो यार, कोई तो हो हमारे लिए खड़े होने वाला। आवाम चाहती है काम हो, इस बुरे वक्त में आवाम का साथ देने MQM की तंजीमी कमेटी, MQM के इलेक्टेड MPA जगह पे मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं। 5 घंटे से बेचारे इसी जगह पे लगे हुए हैं, मेहनत करके। आवाम उनसे बहुत खुश हो रही है, उनके इस अमल को बहुत खराज तहसीन पेश करती है। क्या लगता है अगर ऐसे यही जैसे पूरे कराची के अंदर तमाम MNAs MPAs इसी तरीके से काम करें तो मेरे ख्याल से ये कुंडा माफिया जो एक तरीके का चल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो गैर कानूनी वाटर जो कनेक्शन जा रहे हैं वो या फिर बिजली के हों, तो मेरे ख्याल से एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है कराची वालों को। जी हाँ, आप इससे अंदाज़ा करें ना, 5000 kVA की PMT भी लोड नहीं पूरा कर रही थी, और के इलेक्ट्रिक की बिलिंग का जो उनका लोड चेकिंग मीटर है उसमें 8000 से भी ऊपर नहीं है लोड आ रहा था। वो लोड कहाँ जा रहा था? इस गोट में ही जा रहा था। अच्छा, ये जो कनेक्शंस लगे हुए थे ये बिल्कुल प्रॉपर कनेक्शन थे, प्रॉपर कंफर्म बाकायदा रबड़ के पास में, ये जाहिर सी बात है ये के इलेक्ट्रिक के लोगों से मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। ऐसा ही है क्योंकि इतने ज्यादा मजबूत कनेक्शन ये इतनी हाई वोल्टेज पे काम नहीं कर सकते, कल खुदाई करके बाकायदा लेके गए, आपने देखा होगा। कहने का मकसद ये कि डंडा जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत इंतहाई बेहतरीन इक़दाम हुआ है जिसमें वाटर बोर्ड के एक्शन अरशद अली, सब इंजीनियर कामरान साहब, इनके भी हम मशकूर हैं जिन्होंने पूरी ताउन किया और यहाँ खड़े हुए कनेक्शन की कटिंग के सारा काम संभालने के, लोगों को परेशानी नहीं हो, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल ऐसा ही होना भी चाहिए, क्योंकि अभी अच्छा क्या लगता है कि जिस तरीके से ये जो मामला कर दिए गए हैं, आने वाले वक्तों के अंदर ये ऐसे ही जारी रहें तो आप लोग की क्योंकि इलाके मकीन की ये जो पूरी जिम्मेदारी होती है कि यार देखेंगे दोबारा कनेक्शन ना लग पाए। आपको पता है इतना महंगाई का दौर है, एक गरीब आदमी जिसकी 25-30 हज़ार तनख्वाह है वो बिजली का एक्स्ट्रा बिल दे रहा है, टैक्सेस के साथ एक्स्ट्रा, पानी का दे रहा है, फिर अपने बच्चों को भी पढ़ा रहा है, वो कहाँ से खाएगा, कहाँ से पढ़ाएगा? घर आता है तो लाइट गई हुई है, पानी नहीं है,
और मजीद परेशान। बिल्कुल ऐसा ही। वो बोलता है कि मैं यार ये पक्का मकान मैंने लिया है, लीज आबादी में रह रहा हूँ केडीए की, हाँ। और मेरे को सहूलतें कच्ची आबादी जैसी भी नहीं है, तो परेशान तो होगा वो। जाहिर है भाई, साइड से जब बात। इस परेशानी को कोई भी इदराक से हल करे, मैं कहता हूँ इस वक्त जैसे एमकेएम पाकिस्तान के लोगों ने और उनके एमपी ने हल किया, इसके अलावा कोई भी इलेक्टेड नुमाइंदा करता, साथ लोग उसे करारी तहसीन करते, उसके साथ खड़ी होती। हकीकत है ऐसा ही, क्योंकि इंसान मेरे ख्याल से मजबूर हो गया है कराची इंसान वाला। मजबूर हो चुका है, वो चाहता है कि आसानी मिले। आसानी मिले, बिल्कुल। महंगाई वजीद ज़्यादा है। बस क्या हुकूमत करें? पाकिस्तान और गवर्नमेंट के लोगों से हमारी यही दरख्वास्त है कि इस तरह के मजीद और कनेक्शन में उनको नजरसानी करके उनको भी डिस्कनेक्ट किया जाए और अपने लोग शहर, अपने मुल्क की आवाम को रिलीफ रिलीफ फराहम किया किया जाए। जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आएंगे इलाके में एक अच्छा काम होने जा रहा है, मेरे ख्याल से इलाके वालों को सुकून मिलने वाला है बड़े अरसे बाद। पानी के कनेक्शन, इलीगल कनेक्शन काट दिए गए, बिजली के इलीगल कनेक्शन काट दिए गए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमें बड़ी खुशी है कि आज जो है वो एमपीएम जो पहले काम किया करती थी अपने लोगों के बीच में रह के, हक परस आवाम के बीच में रह के लोगों के जैसे ही मसाइल सामने आते थे फ़ौरन एक्शन किया जाता था। और आज भी ऐसा ही हुआ कि जो एमपी हैं यहाँ PS 125 के इंजीनियर आदिल अस्करी भाई, उनके पास आवाम गई वहाँ पे और उनको शिकायत करी, वो फ़ौरन आवाम के साथ कंप्लेन सेंटर भी है जी, जी। आदिल अस्करी साहब जी, रहते, जी, तो जी। वहाँ पर ही जाके कंप्लेन वहीं आवाम गई थी और हाँ। वहाँ पे जब उन्होंने उसी टाइम पे इसका एक्शन लिया बगैर किसी को इतला किए, ठीक है, फौरी तौर पे यहाँ पर आया और यहीं पर ही आके तमाम लोगों को इतला दी गई। वाटर बोर्ड वाले आए, डिपार्टमेंट आया, दूसरा के इलेक्ट्रिक के डिपार्टमेंट आया। तो ये हमें बड़ी जो है ना इसके ऊपर बड़ी खुशी हुई कि एमकेएम ने आज फिर वही अपना जो है वक्त दोहराया, अपनाइयत दिखाई कि अपने लोगों के बीच में खड़े होके उन्होंने जो है ये नाजायज़ कनेक्शन, अभी जैसे सामने देख रहे हैं हाँ, कि सामने 4 इंची का कनेक्शन जो कि इन्होंने पीछे बोरिंग की भी है, कोई 300 फीट के करीब जो है कुआं खोदा हुआ है और उसको जो है बिल्कुल डिलीवर किया जा रहा है पानी नॉर्थ नाज़माबाद की हदूद में, ठीक है, मीठे पानी को नॉर्थ नाज़माबाद में, जो कि 25,000 रुपये एडवांस लिया जा रहा है और 5,000 रुपये महीना लिया जा रहा है इलाका मकीनों से, अच्छा, ठीक है। और एक लाइन जो है इन्होंने डिलीवर की है सीधा जो है ब्लॉक 22 को, जहाँ इंडस्ट्री को दी गई है, वो पूरा नदी के अंदर से पाइप जा रहा है, वो मैंने देखा है, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, है। वो नदी में से पाइप जा रहा है। वो ये सारी चीज़ें जो है आदिल अस्करी भाई ने देखी और उन्होंने हमें सराहा। उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, मुझे रात 2 बज जाएं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आपकी मौजूदगी के अंदर मैं ये सारे नाजायज़ कनेक्शन ख़त्म करवाऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट टाइम के अंदर ये नाजायज़ कनेक्शन के लिए तमाम डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद है और वो काम कर रहे हैं। इलाका मकीन बहुत खुश है इस काम के लिए और एमकेएम को जो है वो आज जो है उन्होंने वही चीज़ जो है कि आज हम खुश हैं कि आज हमें पता चल गया कि एमकेएम है, हमारे लिए मौजूद है, कराची वालों के लिए है। बिल्कुल। जो 2% तबका जो है अपना छाया हुआ था कि जिसने जो है इसको जो है शहर को जो है बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया, 98% को दबा के रख दिया, ज़मीन दोस्त कर दिया। आज वो 98% समझ रही है कि हम जो है बाकी 98% पर हैं कि गरीब और मुतवस्सित आवाम जो है जो पानी के लिए कुछ अरसे पहले जो है जो मामला चल रहे थे पूरे शहर में, एक चीज़ है कि ये पूरा शहर तो नहीं है, खैर यहाँ से पूरे शहर की पानी नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पे जो इलाका मकीन है ब्लॉक 18 समनाबाद, इसके लोग परेशान हो रहे हैं कि कतरे के लिए परेशान हो रहे हैं, जो कि पर्सनली तौर पे डिपार्टमेंट जो है वो उनके घरों से 25-25 हज़ार पे लेके कनेक्शन दे के जा रहे हैं, जबकि पानी उनकी लाइनों में मौजूद है, लेकिन फिर भी खड्डे लगा के उनको कनेक्शन दिया एक जा बात रहा है। पूछना चाहूँगा, ये जो जब कनेक्शन इलीगल कनेक्शन डाले जाते हैं तो ये भी तो मेरे ख्याल से जाहिर सी बात है कोई ऐसा बंदा तो डाल नहीं रहा होता जी। होगा, ये भी हमला तो होता होगा ना, सरपरस्ती है, अमले की सरपरस्ती है, अमले की सरपरस्ती है, जो कि बल्दियाती निज़ाम जो है आज आपको पता है कि जमात इस्लामी के पास रहेगा और जमात इस्लामी ये सारी चीज़ों को नहीं डिलीवर कर पा रही, आवाम के अंदर नहीं जा पा रही। जमात इस्लामी वजह क्या समझते हैं आप? वजह सिर्फ ये है कि उनको जो है अपनी फंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है, जो इंटरनेशनल फंड आ रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये पीछे ब्लॉक 17 के अंदर अभी जो है हालिया उन्होंने जो है वो एक ग्राउंड को घेरने की, प्राइवेट करने की कोशिश की थी, जिस पे हमारे MP आदिल अस्करी भाई जो है उन्होंने बिल्कुल इसको रोका गया। उधर आज जो है वो ब्लॉक 17 के जो बच्चे क्रिकेट खेलते थे वो एक प्राइवेटाइजेशन होने के लिए जा रही है कि किसी और पार्टी, प्राइवेट पार्टी को दिया जा रहा था, उसको भी ब्रेक करवाया। तो जमात इस्लामी जो है वो बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर रही चीज़ों को, लोगों के अंदर जो चीज़ें डिलीवर करने चाहिए, आज वो जमात इस्लामी सिर्फ अपने एक ऑफिस को लेके बैठी हुई है, उस ऑफिस में अपना टाइम देते हैं, 2 घंटे देते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। आज आप देख लेना कि देखिए एमकेएम के जो नॉमिनेटेड जो है नुमाइंदे हैं
वो अपने इलाकों में उनको जो वजारत नहीं दी गई है, लेकिन अपने इलाकों में अपने लोगों के साथ खड़े हुए हैं। 3.5 साल साढ़े तीन साल पीटीआई ने निकाला, लेकिन वो आज तक इन गलियों के अंदर नहीं आई, हमारे पास नहीं आई, दरवाज़ा नहीं बजाया कि आपके घर के आगे झाड़ू लग गई, आपके घर के आगे लाइट लग गई, आपके सेवरेज का निज़ाम सही हो गया। यहाँ पे लोग तरसते रह गए, बारिशों में डूबते रह गए, ठीक है। के इलेक्ट्रिक के जो है उससे लोग मरते रह गए, करंट लगता ही है, मरते गए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बात ये है कि हमें जो है चीज़ें डिलीवर नहीं हो रही, हमें चीज़ें डिलीवर हो रही है इसी प्लेटफॉर्म से। भले तो इनके जाहिर सी पास बात है, जिस प्लेटफॉर्म से डिलीवर होगी आवाम उसी के साथ खड़ी इस होगी। जो प्लेटफॉर्म को जो है जितना दबाने की कोशिश करी, जितना कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन आज भी ये प्लेटफॉर्म जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोगों के साथ खड़ी भी तो है, लोगों के साथ खड़ी भी है। भले उनके काम मसाइल हल नहीं हो रहे, लेकिन उनके साथ शाना बशाना खड़ी भी है। बारिशें हो जाएं, पानी सर के ऊपर से आ जाए, लेकिन हम लोग जो है अपना क्या नाम है देखते हैं कि यार ये एमपी है, ये टाउन इंचार्ज है, ठीक है, ये यहाँ पे इलाके एमकेएम का कारकुन है, वो इतने इतने पानी के अंदर वो अपने लोगों को सेव कर रहा है, ठीक है, वो अपनी जान पे खतरा करके वो उन लोगों को सेव कर रहा है, ठीक है। कि वो जो चीज़ें हमने कौन सा देख लिया कि पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा रोड पे खड़ा हुआ हो, वो आते हैं इतने बड़े बूट के अंदर, प्लास्टिक का बूट उन्होंने पहना हुआ, और सिर्फ वहाँ पे खड़े होते हैं जहाँ पे पानी जो है वो खड़े होने के लिए है, वहाँ पे खड़े होके वो जो है अपना फ़ोटो सेशन कराते हैं, और जो है उसके बाद जो है वो चले जाते हैं। ऐसी जमात इस्लामी करती है। जमात इस्लामी ने जो है ये समझ लें कि अपनी इंटरनेशनल फंडिंग का एक ज़रिया बना दिया, लोगों को बेवकूफ़ बना के 50 लोग खड़े कर दिए, 1000 लोग खड़े कर दिए, 1000 लोग खड़े कर दिए। अब आप मुझे बताएं ना कि के इलेक्ट्रिक का वो एक लेके बैठे हुए कि हम जो है अपना क्या नाम है के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। अरे वो बाहर निकाल के मारते क्यों नहीं है? मारे ना। जब आप जो है क्यों के इलेक्ट्रिक ने शेयर दे दिया उनको, ठीक है, उनके पास जो है कहीं से फंडिंग आ रही है, एमकेएम के पास हम तो नहीं देख रहे। मारना तो वैसे भी नहीं है, लेकिन कुछ नहीं, एक चीज है ना कि आप देख रहे टेबल पे जब बैठ के जो है चीजें हो रही हैं, आप बैठ के लोगों के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस टेबल के ऊपर आपको अल्टरनेट नजर ही नहीं आ रहा ना, कि अल्टरनेट नजर ही नहीं आ रहा, तो फिर उसका दूसरा रद्द-ए-अमल क्या है? जो लोग कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के दरवाजे तोड़ रहे हैं, कि इलेक्ट्रिक की दीवारों पे पथराव कर रहे हैं, गाड़ियों को जो है वो कर रहे हैं। एमकेएम ने ऐवान में भी मेरे ख्याल से बिल्कुल आवाज उठाई है। बिल्कुल हमारे जो है एमएनए जो है अली खुशीदी भाई, अली खुशीदी भाई ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्पीच की है, बिल्कुल ऐसा ही, और आवाम को डिलीवर करने के लिए की है, ना कि उन्होंने अपने किसी मफाद के लिए की है। वरना तो किसी ने की नहीं है। और जो है हमारे तमाम जो है नुमाइंदे हैं एमपी एमएनए वगैरह, ये तमाम के तमाम जो है असेंबली के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे आवाम के लिए चीज़ें जो है भीख मांग रहे हैं, ठीक है, कि भाई है आपके पास, लेकिन आप डिलीवर क्यों नहीं कर रहे? इधर पानी है शहर के अंदर, आप डिलीवर नहीं कर रहे। आपने K4 को बंद करके रखा हुआ है, पानी आप अपने बाड़ों के अंदर लेके जा रहे हो, आप इंडस्ट्रीज के अंदर लेके जा रहे हो, यहाँ के लोगों को कब पानी दोगे, कैसे दोगे? ठीक है, जो कि 70% टैक्स रेवेन्यू, 70% रेवेन्यू कराची दे रहा है, उसके बावजूद भी आप उनको चीज़ें डिलीवर नहीं कर रहे। फिर ये लोग जब उठेंगे तो वो फिर आप तमाशा सबके सब देखेंगे, ना वो असेंबली नज़र आएगी, ना वो जो है अपना क्या नाम है चीज़ें नज़र आएंगी। आवाम को उस हद तक लेके जाएं जिस हद तक आवाम जो है ना उनको बर्दाश्त कर सके, ठीक है। आवाम के साथ जो है ना नाजायज़ नहीं करें। आवाम टैक्स दे रही है, आवाम हर चीज़ के ऊपर जो है आपके साथ खड़ी हुई है, शाना बशाना खड़ी हुई है। आज भी तो जो है एक एमपी आगे खड़ा हुआ, अकेला तनहा आगे खड़ा हुआ, जो मामला हुए वो तनहा आगे खड़ा हुआ, उस एमपी ने जो है यहाँ पे लोगों के मसाइल जो है चीज़ें सुनी, और जिंदा निकल कर आया कि कोई नाजायज़ यानी कि उसने काम नहीं करा, एक जिंदा कनेक्शन निकल कर आया, एक जिंदा कनेक्शन निकल कर आया कि उसको एक्सीवेटर लगाया गया, उस एक्सीवेटर के अंदर से दिखाया गया कि देखिए ये 4 इंची बल्ब की लाइन जो वाटर बोर्ड के अंदर अलाउ नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, वाटर बोर्ड में अलाउ नहीं है, 1 इंची भी नहीं, पौने इंची भी नहीं, 4 इंची की 4 इंची का पाइप पूरा जो है वो जो है नदी क्रॉस करके जो है उसको गैर जो है अपना क्या नाम है इलाके को दिया जा रहा है, ठीक है, जो कि पैसा लेके और ये सारी चीज़ें कर रही हैं। हमारा जो है डिपार्टमेंट जो है वो अंधा बैठा हुआ है, कान उसने बंद करे हुए हैं, आँखें उसने जो है अपना क्या नाम है खोली हुई है कि मैं देख रहा हूँ सब, लेकिन कानों से उसके पास कोई इतला नहीं है, ठीक है। आज भी हमने उसको दिखाया, उसी इदारे को हमने लाके खड़ा होकर दिखाया है कि ये देखें ये चीज़ें आपकी सरपरस्ती में थी ना,
कि भाई ये कैसे लाइन चली गई, ठीक है। यहाँ तो लोगों को परेशान कर दिया, ये काम तो हमारे इदारों के हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम जो है इलाकाई अवाम निकल के हमने जो है इनको जो है थोड़ा सा जो है उजागर किया कि भाई, और सबसे बड़ी जो है चीज़ हमारे ये जो हक परस अवाम के जो MPA जो है इंजीनियर आदिल अस्करी भाई, इन्होंने अवाम को उजागर किया है कि देखें आप हमारे साथ खड़े होंगे, मैं आपके साथ हर जगह पे खड़ा हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से तमाम तर जितने भी MPs हैं उनको भी यही करना चाहिए, और ताकि मेरे ख्याल से कराची का एक जो पहले एक तस्वीर नज़र आती थी, एक रोशनियों का शहर नज़र आता था, शायद उसकी उम्मीद भी नज़र आ जाए। क्योंकि जिस तरीके से अगर MPM पाकिस्तान काम कर रही है, उसके MNS काम कर रहे हैं यहाँ पर, आवाम के हमरा काम कर रहे हैं, आवाम के साथ जिस तरीके से बताया कि आवाम को भी उजागर किया कि यार हमारे साथ खड़े हो तो फिर हम हमारे साथ खड़े भी होंगे। और हमारे यहाँ पर आपने देखा कि इलीगल कनेक्शन जो थे वो भी मिल गए और कार्ड भी दिया गया उनको। थोड़े से मामला, थोड़ी सी जो नज़र आई थी हमें मामला वो भी नज़र आए, लेकिन ये जो कनेक्शंस थे के इलेक्ट्रिक के कनेक्शन गैर कानूनी कुंडे थे वो भी हमें यहाँ पर नज़र आए, उनको भी काट दिया गया। आवाम यहाँ पर उनके छाना बछाना खड़ी, आवाम खुश भी नज़र आती है ब्लॉक 18 की। अब यहाँ पर एक भाई एक और कुछ बात करना चाह रहे हैं। मैं छोटी सी एक बात करूँगा, देखिए हमने हमारे में या हमने जो हमारे लीडरान हैं, ठीक है, जो महाजिर कास्ट के ऊपर जो है अपना क्या नाम है चीज़ें करते हैं, तो ये बिलखुसूस मेरा एक मैसेज है कि तमाम कौमियतों को ये मेरा मैसेज है, जितनी भी कौमियतें हैं, हमने कभी भी जो है उनके लिए अपने दिलों में कोई खलिश नहीं रखी, और ना कि ये हमारे जो महाजिर परस्त लीडरान हैं, ना कि इन्होंने हमें ये सिखाया कि खलिश रखी जाए। हमारे में कोई खलिश का जो है रास्ता नहीं है। और पूरे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो देख रहा हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है MKM का, इस MKM के प्लेटफॉर्म के जितने भी नॉमिनेटेड जो है नुमाइंदे हैं, ठीक है, कि यहाँ सिंध असम्बली के अंदर भी, ठीक है, वफाक असम्बली के अंदर भी, पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी, ठीक है, वो मुतअद्दिद बार रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी आवाज़ें आवाम के लिए दे रहे हैं, ठीक है। वो अपनी वहाँ पे बैठ के कोई चीज़ें नहीं कर रहे कि अपनी ज़ातियात के लिए कोई चीज़ कर रहे, ना कि उन्होंने हमें जो है आज भी जो है हम देख रहे हैं कि शहर भर के अंदर जिनको वजारतें नहीं दी गई, और वो जो है अपने इलाकों के अंदर अपने लोगों के साथ भरपूर जो है अपना क्या नाम है ताउन के साथ खड़े हो रहे हैं। लोग जहाँ जहाँ खड़े हो रहे हैं वहाँ हमारा वो नुमाइंदा खड़ा हो रहा है और उसको जो है फॉलो अप कर रहा है, वो उसका काम करवा रहा है। मेरी सिर्फ यही है कि कराची के लोगों के साथ कि देखें हमारे साथ जैसे आज एक काम हुआ, आप लोग भी निकलें घरों से, आप लोग भी घरों से निकलें, अपने नुमाइंदे को जो है तलब करें और अपने जो है गलत चीज़ों को जो है रिमूव करवाएं, अपने इलाकों से गलत चीज़ों को रिमूव करवाएं। जी तो नाज़रीन ग्राम में हमने आपको इस प्रोग्राम में दिखाया कि किस तरह से आवाम के लिए कौन लोग खड़े हो रहे हैं यहाँ के। बहुत खुशाइन बात ये तो नज़र आती है कि एक ज़माने में कहा जाता था कि यार अब मेरे ख्याल से कुछ टाइम पहले की बात ही अगर मैं करूँ तो शायद कराची वाले लावारिस हो गए, कोई खड़ा हुआ नहीं है कराची वाले के लिए। बहुत खुशाइन बात है कि MQM पाकिस्तान के रहनुमा आदिल अस्करी ने आवाम की सुनी, आवाम की बातें सुनी, आवाम की शिकायतें सुनी और यहाँ पर ब्लॉक 18 FB एरिया के अंदर हाजिर हुए और गैर कानूनी कनेक्शंस काटे, कुंडा कनेक्शन जिस तरीके से यहाँ पर लगे हुए थे बिजली के वो काटे। आवाम बहुत खुश नज़र आई। हमने आपको आवाम की बात सुनाई कि मेरे ख्याल से शायद MQM के अलावा भी अगर कोई जमात ये काम कर रही होती तो हम उनके साथ खड़े हुए होते, उनके लिए बोल रहे होते। आपने यहाँ पर सुना कि मेरे ख्याल से जब कोई हम भी इसलिए आए कि जो अच्छा काम कर रहा है उसके, जो कराची वालों के लिए काम कर रहा है, जो कराची वालों के साथ खड़ा हुआ है इस मुश्किल वक्त में, उनके साथ खड़े हों, उनको दिखाएं कि ये हम लोग आपके साथ खड़े हैं। शुरू के अंदर जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो आपने देखा कि किस तरीके के मामला नज़र आए थे। यहाँ पे थोड़ा गुत्ता भी लोग हो गए थे, आपस में तसादुम होने की भी यहाँ पर जिस तरीके से कोशिश की गई वो इसलिए की गई थी कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा मॉब क्रिएट हो जाए, कुछ ऐसे तरीके के मामला क्रिएट हों जिस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन नहीं काट दिए जाएँ। लेकिन ये मेरे ख्याल से जो साजिश थी वो फेल हो गई और हमने यहाँ पर, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, हम लोग भी खड़े हुए थे कि अगर अल्लाह न करे कुछ होता है तो हम उनके चेहरे भी आपको दिखा सकें कि जो लोग यहाँ पर ख़त्म करवाना नहीं चाह रहे थे। खैर हम लोग यहाँ पर मौजूद थे। ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर रहूँगा, आवाम के साथ खड़ा होऊंगा और आपको सच दिखाता रहूँगा। ताबिश हैदर को इस वक्त इजाज़त दीजिए।